अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे। जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। ओम श्री विष्णुवे नमः। भगवान श्री हरि और विष्णु जी की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। आज मैं कार्तिक मास के 16वें अध्याय का शुभारंभ करती हूँ। कृपया ध्यान से सुनियो। कार्तिक मास में अन्य देवताओं का व्रत पूजन। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपया कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनामे और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सूर राहु फिर हुआ। फिर तो उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वैश्यवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंश या लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जालंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी तथा आदि गणों के उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। बड़ी मृदंग, शंख और तीरों, तर्क, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े का पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मर्त संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का आचर्बन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार
विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दत्तों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनामे आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दत्तों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इति 16वां अध्याय समाप्तम। और आज है गोवर्धन पूजा। मैं आपको अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा सुनाती हूँ और पूजा में क्या क्या सामग्री होती हैं मैं उसको आपको बताकर कथा के दोबारा बताऊंगी। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दिवाली के अगले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि भी होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर वो उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा होती है। यह व्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान का भोग लगाया जाता है। ये व्रजवासियों का प्रमुख त्यौहार है। कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रिज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वर्षासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा भी पूरे ब्रज में बहुत धूमधाम से मिष्ठान पकवान कैसे बनाए जा रहे हैं, कौन सा त्यौहार है, किस देवता की पूजा होगी। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा, ताज़ा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। मतलब ताज़ा जो अगर अन्न बारिश हुआ तो अन्न पैदा हुआ है, वो ताज़ा ताज़ा प्राणियों के लिए अन्न की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर भोजन सामग्री पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है। कृष्ण भगवान ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वराग जाल में फंसकर सभी व्रजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। भगवान कृष्ण के कहता है व्रजवासी सारे गोवर्धन की पूजा की तैयारी करने लगे। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्रजन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगी, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ मिलेगा। कृष्ण ने पूछा इंद्रजनों से, जो इंद्र के सेवक थे उनसे पूछा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रह्ममंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा सब ग्रह जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से व्रज नेताओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझ कर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र यो उत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। ब्रजवासियों ने बताया कि
इंद्र कृष्ण भगवान की इच्छा से मतलब जो इंद्र का उत्सव मनाते थे वो बंद कर दिया गया है और अब यहाँ गोवर्धन पूजा होया करेगी। इसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले। नारद मुनि गए इंद्रलोक। वो अब इंद्र को बड़ा चढ़ा कर कहेंगे, वो कोई भी बात हो जब कहा था ना नारद मुनि, जो एक की चार करके लगा हुआ उसमें किसी वो बंदे ने कह दे तो नारद मुनि है, तो नारद मुनि ऐसे कराया करते। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। नारद मुनि ने तो अपना काम कर दिया। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। इंद्र ने मेघों से बादलों से आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतनी मूसलाधार बारिश कर दे कि सारा गांव सब कुछ तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकाली बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयंकर वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। क्योंकि कृष्ण भगवान ने ही उनका विचार बदलवाया था, वो तो इंद्र की पूजा करा करते। कृष्ण भगवान ने ही कही थी भाई इंद्र की पूजा छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो, तो उन्होंने तो अपने आप ही जाना था। हम आगे क्या करें, हम तो पहले ये करते थे, आपने ये बता दिया तो कभी इससे इंद्रदेव नाराज होकर इतनी बारिश करें हमारी नगरी डूब जा। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। गोवर्धन कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा रखे हैं, तो अपनी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। ये श्री कृष्ण भगवान की माया थी। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की माया को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए फिर इंद्रदेव भी। पश्चाताप के 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाया और सबको आज्ञा दी कि हर साल गोवर्धन की पूजा होगी और अन्नकूट का भोग लगेगा। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। कथा कैसे लगी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताया करो। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे।